So hello students, welcome back once again to the session of Professor Rahul Mukherjee and subject accounting for managerial decision for you all. Okay? So here I get for you a new format of balance sheet, vertical balance sheet. Last session and last video mein you saw that vertical P&L account, vertical income statement is such important. Now let's understand vertical balance sheet. फिर हमारे 4 chapter with around 40 to 60 marks का portion will be slowly by slowly done. So most important format, stay tuned, watch it properly. ठीक है? Again the same format has been sent to you through presentation, but again I make it for you to make you all learn the concepts and make you all by heart, like I did it in my last video. Watch it. So vertical balance sheet, the subject name is now it goes in the same way like the previous format, right? Particulars, amount and amount, or rupees and rupees. So I write the same for you. Particulars, rupees and rupees. Okay? Now आगे format शुरू कहाँ से होता है? So it starts with assets first. ठीक है, जैसे आप लाइबिलिटी एसेट ऐसा लिखते थे, राइट? लाइबिलिटी एंड देन एसेट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. अभी आप उसको नीचे नीचे लिखोगे. देयर इज नो मच मेजर डिफरेंस. लेट्स सी. ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई राइट इज फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट. ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स में जो भी कैलकुलेशन होगा लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर विद डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, आप रफ कॉलम में उसको सॉल्व करके वर्किंग नोट में बताओगे एंड देन फाइनल अमाउंट यू विल पुट इट हियर. देन सेकंड इज इन्वेस्टमेंट्स. तो फिक्स्ड एसेट्स विल गेट एडेड टू इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, और यू कैन डायरेक्टली पुट इट इन द आउटर कॉलम. ठीक है, सो फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट, ये आपका फॉर्मेट हुआ. And the third one, which is one of the most important, don't get confused with it, it is quite easier. ठीक है, fixed asset investment आ गया. क्या बाकी है? current asset बाकी है. But mainly we take the what do you say, current liability also, working capital लेते. What is working capital का formula? Current asset minus current liability. ठीक है, so working capital. ठीक है, I'll write the full form for you. I hope so the format said everything. I will tell you how. यहाँ पे फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट के अमाउंट्स डायरेक्टली आउटर कॉलम में गए. करंट एसेट्स आप अगेन रफ कॉलम में जाओगे, वर्किंग नोट बनाओगे या बेसिक वर्किंग नोट बताओगे सम के नीचे, फॉर्मेट के नीचे. करंट एसेट्स का टोटल फॉर एग्जांपल 2 लाख है, करंट लाइबिलिटी इज 1 लाख, तो आप 2 लाख माइनस 1 लाख एंड यू विल राइट 1 लाख इन द आउटर कॉलम. एंड देयर इज वेयर द हाफ फॉर्मेट एंड्स. द हाफ फॉर्मेट इज डन. ठीक है, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्मेट. ठीक है, इसका टोटल आप ये तीनों का टोटल लोगे और यहाँ पे जो अमाउंट आपको आएगा, ठीक है, द टोटल अमाउंट दैट यू गेट हियर, यू नेम इट एज टोटल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, मतलब आपने शेयर होल्डर्स से जितना पैसा जमा किया है, रेज किया है, लोन लिया है बैंक से, डिवेंचर्स रेज किए हैं, इशू किए हैं या शेयर, उससे आपने बिजनेस में क्या क्या खरीदा है, दैट इज योर एसेट, राइट? नाउ दैट एसेट इज टोटल इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर वी राइट इट दैट एंड रिमेंबर. नाउ मूविंग ऑन टू द लाइबिलिटी साइड. लाइबिलिटी साइड भी मैं आपके लिए बहुत सिंपल बना दूंगा. शेयर कैपिटल एज द फर्स्ट वन, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड लेस मिसलेनियस एक्सपेंस. जब मिसलेनियस एक्सपेंस आएगा यू विल टेक दैट, अदरवाइज नो. लेट्स सी. ठीक है, नाउ हाउ यू विल राइट द अमाउंट्स? यू कैन राइट इट दिस वे.
आपने टोटल ले लिया, इसको माइनस कर दिया एंड देन डायरेक्टली यू पुट इट आउटसाइड. यू कैन डू इट दिस वे. ठीक है. देन मूविंग अहेड, शेयर कैपिटल करंट लाइबिलिटीज को आपने लिख दिया. ये आपके फिक्स्ड लाइबिलिटीज है, इसको फिक्स्ड लाइबिलिटीज बोलते हैं. जैसे इसको फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं. करंट एसेट लाइबिलिटी तो हमने ऊपर से माइनस कर दिया. नाउ व्हाट हैज टू बी डन? लोन फंड. ठीक है. एड, बिकॉज दिस इज लाइबिलिटी साइड फॉर अस, सो एड लोन फंड एंड यू कैन राइट इट डायरेक्टली एट द आउटर कॉलम. अभी आप पूछोगे सर डिबेंचर्स वगैरह, यस, इफ इट कम्स इन द सम यू विल पुट इट हियर. ठीक है. 10% डिबेंचर आ गया तो वो आपका लाइबिलिटी, आपने मार्केट से पैसा रेज किया, वो आपको रिटर्न देना है लोगों को. सो यू विल पुट इट हियर. रिमेंबर दिस. ठीक है. सो मैं आपके लिए लिख देता हूँ डिबेंचर्स एक्सेट्रा विल कम हियर एंड फाइनली द टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट का टाइटल मैंने क्या लिखा है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है. बिकॉज एंड में शायद विजिबल नहीं है आपको. जो पैसा, मैं आपको पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो पैसा आपने मार्केट से आपके बिजनेस का नाम दिखा के फंड्स रेज किया है, लोगों को दुगना या कम सम एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमिट किया है आपने, राइट. नाउ दैट इज योर रिटर्न दैट यू आर गिविंग टू द इन्वेस्टर्स. ठीक है. द कंपनी इज गिविंग टू इन्वेस्टर. तो वो पैसा जो आपने रेज किया दैट गोज इनटू योर लाइबिलिटी साइड. ठीक है. लाइबिलिटी साइड. सो दिस इज समवेयर योर लाइबिलिटी साइड एंड दैट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस. कितना कैपिटल, कितना फंडिंग आपने बिजनेस में एम्प्लॉय किया है, काम पे रखा है, जिसको आपको इंटरेस्ट के तौर पे या डिविडेंड के तौर पे पैसा देना है, राइट. एंड वही पैसा आपने इन्वेस्ट किया है ऑन द एसेट्स. सो जब ऑडिटिंग होता है, राइट, सो थिंग्स हैज़ टू बी क्लियर कि आपने इतना पैसा रेज किया है, वो इतना पैसा एसेट्स में गया है. ठीक है. और अगर कुछ पैसा बचा है, कैश बैंक वगैरह, कैश बैलेंस, तो वो करंट एसेट में दिखना चाहिए. एंड दैट इज वेयर योर बैलेंस शीट टैलीज, है ना, लाइबिलिटी एसेट. तो यहाँ पे ये दो अमाउंट टैली होना चाहिए. टोटल इन्वेस्टमेंट शुड टैली विद कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है. टोटल इन्वेस्टमेंट शुड टैली विद कैपिटल एम्प्लॉयड. या ये अमाउंट, दिस अमाउंट शुड टैली विद दिस अमाउंट. ठीक है. आप फॉर्मेट में देखिए प्रेजेंटेशन में, मैं जब सम्स करूँगा फॉर्मेट्स और क्लियर हो जाएंगे. एक और चीज़ बताना था कि क्या एसेट ऊपर और लाइबिलिटी नीचे में कुछ टाइटल नहीं लिखना है सर, जैसे हम लाइबिलिटी एंड एसेट लिखते थे. आप एक टाइटल चाहिए तो लिख सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स एंड सोर्सेस ऑफ फंड. आई रिपीट, एप्लीकेशन ऑफ फंड इज मैंने पैसा जो लगाया है खरीदने में, दैट इज अप्लाइंग द फंड्स. एंड सोर्सेस ऑफ फंड्स मतलब कहाँ से मैंने पैसा मांग के या रेज करके या बैंक लोन लेके जमा किया. आई राइट इट फॉर यू ऑल सो दैट यू ऑल रिमेंबर. ठीक है. यहाँ पे आप लिख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. एप्लीकेशन ऑफ फंड्स लिख के यू कैन पुट एन अंडरलाइन. एंड यहाँ पे आप लिखोगे सोर्सेस ऑफ फंड्स. ठीक है. सोर्सेस ऑफ फंड. ठीक है. दिस वॉज फॉर यू ऑल सो दैट यू ऑल रिमेंबर इट वेरी वेल. ठीक है. एक बार फॉर्मेट रिवाइज करवा देता हूँ मैं. यू स्टार्टेड विद वर्टिकल बैलेंस शीट, देन यू केम विद पर्टिकुलर्स, rupees, no debit, no credit, fixed asset, investment, working capital, which has current asset minus current liability. Then comes the liability side for you, but we don't write liability, it is sources of fund. Share capital, reserves and surplus, less miscellaneous अगर sum में रहा तो, add loan fund, add debentures, and there ends your sum. And these two amounts should tally. ठीक है. That's it from my in this formatting part. The formats that I have shown. Very soon we will meet with some figures, with some sums. ठीक है. And we will solve those particular value sums. We will put those values in this formats जो मैंने लास्ट 2 वीडियो में बताया, वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड वर्टिकल बैलेंस शीट. एंड देन हम एक्चुअली देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज़ क्या है. ठीक है. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. Watch the formats once again from the presentations that has been shared. You may also do some Google work and look at the formats, but this is the best which I have shown. All the best. Let's just by heart the formats and keep, and see you in the next session with the sums. All the best. Stay tuned.